पहुंच कर रहा हूँ। इस वक्त अगर पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के लोग खिलाड़ियों को बचाने के लिए कोई एफर्ट कर रहे हैं या क्रिकेट बोर्ड को एफर्ट कर रहा है, तो उनका मकसद इन तीन खिलाड़ियों का कैरियर तबाह होना या पाकिस्तान की इज्जत के ऊपर एक और दाग लगने से बचाना नहीं है। उनका मकसद ये है कि ये खिलाड़ी बच जाए और हम लोग बच जाए। देखिए मजहर मजीद पिछले 3 साल से पाकिस्तानी खिलाड़ियों का एजेंडा है। क्या टीम मैनेजमेंट ने कुछ शख्स की नस्ल हरकत पर नजर रखी? क्या टीम मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों को अलाउड अगर किया कि वो अपना एजेंट रखे, तो उस एजेंट की उन्होंने पता कराया कि ये कौन है? इससे टीम मैनेजमेंट का कसूर है और यावर सईद अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका ये मकसद नहीं है कि खिलाड़ी बचे या खिलाड़ी मरे। नहीं, दोनों वसीम साहब जो है, एजाज वसीम साहब भी कहते हैं जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसमें मुकम्मल तौर पर शामिल है। वसीम खान साहब यहाँ बैठे हैं, वो भी यही कहते हैं कि सलमान एजाज भट्ट साहब और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसमें मुकम्मल तौर पर शामिल है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाकायदा तौर पर जुए में शामिल है और बुकिंगों के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी शायद राब्ते हो सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करके एक मुश्किल सा सवाल करूंगा जुल्करनैन आपसे। जुल्करनैन, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप ड्रेसिंग रूम में, जाहिर है आप माना कि आप नए खिलाड़ी हैं, रात को 10 बजे सो भी जाते हैं आप, लेकिन सवाल मेरा सिर्फ ये आपसे ये है कि ड्रेसिंग रूम का माहौल इतनी बुरी तरह मैच हारने के बाद ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या रहता है, और खासतौर पर इस तारीख की बदतरीन शिकस्तें जो इस वक्त पाकिस्तान टीम को देखनी पड़ी हैं, उसके बाद आखिर ड्रेसिंग रूम का असल माहौल क्या है, क्या रहा था? जब टीम में था उस वक्त जब हारने के बाद ही माहौल जो है वो खुशगवार ही रहता है, कोई इतना वो नहीं होता, लेकिन कोच और जो है दूसरे कोचेज हैं वो सारे मिलके यही आप जो है आपको बताते हैं कि आपने क्या गलती की और क्या किस तरह वो करना चाहिए था। वो उसका जो है उनका राइट भी बनता है कि वो एक किसी भी प्लेयर को जो है वो कह सके कुछ। और सबसे जो है बात ये है कि जो एजाज भाई की जिस तरह की नजर है इस हमारी क्रिकेट पे, ये हमारे लिए बड़ा खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में ऐसे जो है वो रिपोर्टर भी हैं जो कड़ी नजर रखते हैं और जो गलत लोग हैं उन पे पूरी कड़ी नजर रखी जाती है। अगर मिसाल के तौर पे मैं भी अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज में पाया जाता हूँ तो मेरे पे भी कड़ी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा अपना इंटीरियर मामला नहीं है, ये पाकिस्तान का मामला है। अच्छा जुल्करनैन, यहाँ पर आपने यहाँ पर बात की कि मीडिया की ये बात बनती है और जो एजाज साहब ने बात की, एजाज वसीम साहब जो है उनको बिल्कुल ऐसा करना चाहिए, कड़ी नजर रखनी चाहिए। इसी से मेरा रिलेटेड एक सवाल आपसे है कि मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त क्या होनी चाहिए? पाकिस्तान टीम अपने बदतरीन दौर से गुजरी है इस वक्त। पाकिस्तान टीम पर इस वक्त बहुत बड़ा स्कैंडल का सामना पाकिस्तान क्रिकेट टीम को है, जिसके 4 मेजर खिलाड़ी, बल्कि एक्चुअली 3 अब मेजर खिलाड़ी हैं जो इस वक्त जो उसका सामना है उनको सस्पेंड कर दिया गया। इस वक्त मीडिया की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? मैं तो ये समझता हूँ कि मीडिया जो है अगर उनके पास सबूत हैं तो जो है मैं भी ये समझता हूँ एज पाकिस्तानी, और मैं एक प्लेयर हूँ, लेकिन एज पाकिस्तानी सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि अगर कोई इस काम में इन्वॉल्व होता है तो उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, और अगर कोई इन्वॉल्व नहीं है तो फिर उसको जो है वो फॉलो नहीं करना चाहिए। तो ये आईसीसी का जो फैसला सस्पेंड करने का, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये दुरुस्त फैसला? वो कहते हैं, हारून लोगार्ड साहब कहते हैं कि हमारे पास इनफ सबूत जो है वो मौजूद हैं कि हम इनको सस्पेंड कर सकते हैं। नहीं, अगर सबूत हैं तो आईसीसी क्या पूरी दुनिया बाइकआउट करेगी जी इन प्लेयर्स को जो है हमें नहीं रखना चाहिए, अगर सबूत मौजूद हैं और मीडिया में वो सबूत आने भी चाहिए। अच्छा जी, जुल्करनैन साहब, हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला आपको और कामयाबी अता करे, अल्लाह ताला आपको पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनाए और अल्लाह ताला आपको पाकिस्तान के लिए दोबारा खिलाए। आपके हमारे साथ फोन पर रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर अब एक छोटी सी ब्रेक लूंगा, ब्रेक से वापस आऊंगा तो दोबारा बात कर देंगे। हमारे साथ रहिएगा, राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। Sarwan from Mayan Video and Photo Productions here in Chicago, and today I would like to introduce to you our flash mount album and how these are different than other traditional albums. These books are panoramic and real beauty. They come with a number of inserts. This is an insert, and a side or a page, and another side or a page. So you get 1 insert and 2 pages. These elegant books do come in a range of different sizes, from 10 to 18 inches, going all the way up to 15 and 30 inches. Our most popular book is that of 12 inches and 24 inches. These books also come in a variety of elegant covers, such as the one that I have in my hand right here. It's glass, it's very smooth, very soft, and very nice to see your picture being displayed on the cover. We also have available for you our canvas one. It has its own texture to it, a matte finish, and very durable. If you would like, we can also customize your need if you would like leather or velvet. Also available on our books are the customized text to fit your own personal need. The
key advantages of our flash mount album is that the pages being made are all archival paper. They're dry mounted on board stock, making the album very elegant and very durable. The materials used in the making of these albums are all green as possible. The glue and the ink are all natural. And of course, with this, we are highlighting the work of our photographer Fahad. I love these books, and I love them because of the beautiful magazine-like design with complete durability. I like it. I hope you do too. Oh, and one more thing. Ayan Video and Photo Productions, they offer the albums at an unbeatable price. So call them now and place your order. Their number is 1-815-501-1243. Remember, write it down. It's very easy. 1-815-501-1243. Thanks for watching. Oh, I was remembering, these albums are really heavy because of their strong, durable pages. You need something to hold them in, and I have just the perfect thing. These bags you will get upon receiving your album, and they are super durable, and they will protect your album for many years to come so that you can share it with your family and friends. I hope you've enjoyed this. Have a wonderful day. Thank you. वेलकम बैक नाज़रीन। हम लोग इस वक्त बात करें जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जुए की। इजाज वसीम साहब हमारे साथ दोबारा लाइन पर मौजूद है। इजाज वसीम साहब, जुल्करनैन हैदर साहब तो कहते हैं जी कि टीम जो है वो उसका कोई कसूर नहीं है, और जो आप लोग जो मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये कहते हैं कि जब तक साबित नहीं होता तब तक मीडिया वालों को कम से कम खिलाड़ियों का साथ देना चाहिए। जी मैं आपकी बात सुन रहा हूँ जी। इजाज, आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो जी इजाज, आप हमें सुन सक रहे हैं? हेलो जी इजाज, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है मुझे। हाँ जी, मैंने आपसे ये पूछा। जुल्करनैन हैदर साहब ये कहते हैं कि मीडिया रिस्पांसिबिलिटी के बारे में वो कहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे पहले उनको वो आपकी दाद दे रहे हैं कि आप बड़ी आपकी गहरी नजर है पाकिस्तान क्रिकेट पर, लेकिन साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि जब तक जुर्म साबित नहीं होता तब तक आप लोगों को कम से कम पाकिस्तान क्रिकेट टीम का और खिलाड़ियों का साथ देना चाहिए। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के जो 3 खिलाड़ी इस वक्त नरखे में आए हैं ये बात है, ये हमारी ख्वाहिश है। देखिए, ख्वाहिश और हकीकत में बड़ा फर्क होता है। मेरे मैं पुराने एडिटर साहब से वो कहते थे कि बेटा ख्वाहिश और खबर में वाज़ेह फर्क होता है। तो हमारी ख्वाहिश तो ये है कि ये लड़के बच जाएं, लेकिन खबर ये है कि ये इनका बचना बहुत मुश्किल है। मैं आपको 3-4 चीजें बताता हूँ। पहली बात यह है कि ICC ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को किया, इसकी क्या वजह बन सकती है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन खिलाड़ियों को वनडे ड्रॉ किया। इजाज भट्ट साहब ने हाई कमीशन में कहा था कि हम इन लोगों को टीम से नहीं निकालेंगे, लेकिन वो तो हारून लुगाट की उन्होंने ICC की रिक्वेस्ट पर ड्रॉप किया था। लेकिन इजाज, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी लंदन जा रहे थे तो उन्होंने इजाज, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। हम आपको बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहे। यहाँ पर वसीम खान साहब वो कहते हैं कि यहाँ पर जो मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस तरह की मैं उनसे पूछ रहा था कि मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि जब तक ये सबूत सामने नहीं आते, जब तक ये साबित नहीं होता तब तक कम से कम हमें अपने खिलाड़ियों को साथ देना चाहिए। हमें तो अपने प्लेयरों का साथ देना चाहिए, लेकिन अगर प्लेयर्स का ये सबूत, जैसा कि उन्होंने बताया लोगन साहब ने, कि उनके पास इनफ प्रूफ है जिसके ऊपर जिस बेस पर वो सस्पेंड कर दिए, उन्होंने टाइम लिमिट नहीं बताई, लेकिन उनको चाहिए कि वो प्रूफ मीडिया के सामने लेके आए, पब्लिक के सामने लाएं, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उन्होंने क्या गलतियां करी हैं और क्या रीज़न है उसके पीछे और कौन कौन इन्वॉल्व है। क्योंकि मैं नहीं समझता कि हमारे जो नए प्लेयर हैं, जिसमें आमिर है, मोहम्मद आमिर जो है वो, क्योंकि मैंने वो लास्ट बॉल वो बॉल जिसने नो बॉल की थी, मैं लाइव देख रहा था मैच, वो मैच में सलमान बट उस बॉल से पहले जाकर उससे बात की कुछ, और उसने हमारे कप्तान को बजाय बैट्समैन के ऊपर नजर रखने के बजाय उसने नजर रखी उसकी पांव पे कि मेक श्योर किया उसने कि उसने नो बॉल करी नहीं करी, और ये सब मीडिया में वीडियो भी दिखाई है, पिक्चर्स भी दिखाई हैं। तो इसको हमारे जो प्लेयर है, नए प्लेयर, उनको आई डोंट थिंक कि मैं समझता नहीं हूँ कि उनको ये बात
गहरी बात नहीं मालूम है अंदर, जो कि सलमान बट और मोहम्मद आसिफ, क्योंकि आसिफ ने जो नो बॉल करी है उसने बहुत क्लोज नो बॉल किया, क्योंकि इससे लगता है कि वो करता रहा है इस तरह की चीजें, उसको मालूम है। और लेकिन ये तो हो सकता है ना, आप बेनिफिट डाउट क्यों नहीं देते? आप क्यों ये कहते हैं कि की होगी पहले भी और अभी भी कर रहा होगा? हम ये क्यों नहीं कहते कि वो जो नॉर्मल नो बॉल थी, जो थोड़ा सा जो नॉर्मल नहीं लगता, वो सिर्फ मोहम्मद आमिर की नो बॉल है, जो कि बहुत ज्यादा तकरीबन आधा फुट ज्यादा पांव आगे गया। इसका मतलब है सलमान बट ने उससे जो बॉल से पहले बात की, उससे मेक श्योर किया कि तुम ऐसी नो बॉल करना कि क्लियर हो, ताकि नो बॉल देने में आसानी हो, क्योंकि मे बी उसके लिए फर्स्ट टाइम है और वो इस फील्ड में नहीं आना चाह रहा था। हो सकता है वो खिंच रहा हो, लेकिन अगर यहाँ पर मैं आप कह रहे थे, आप ये लाइव मैच देख रहे थे और आपने देखा जी जिस वक्त हो रहा था, आपने एक और रवैया अगर देखा हो तो माइकल अथर्टन जो थे, जो इस वक्त कमेंट्री कर रहे थे, वो उन्होंने कोई 4-5 मरतबा इस बारे में बोला कि जनाब ये बहुत बड़ी नो बॉल है। रमीज राजा उनके साथ मौजूद थे मेरे ख्याल से, अगर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, रमीज राजा और माइकल अथर्टन जो थे वो मौजूद थे जब वो लोग कमेंट्री कर रहे थे। तो उस वक्त एक बहुत अनयूजुअल जो बात थी वो ये थी कि उन्होंने कोई 7-8 मरतबा इस बात को रिपीट किया। तो क्या इस इन्वेस्टिगेशन के नखे में आपको लगता है कि ये लोग भी शामिल हो सकते हैं, कमेंटेटर्स? देखिए, मैंने जब नोट किया कि रमीज राजा उस टाइम पर काफ़ी खामोश हो गए और मुझे लगा कि उसको ये बात मालूम है, और जो बार बार उसको दिखा रहे थे कि ये मोहम्मद आमिर जो है इतनी बड़ी नो बॉल क्यों करी उसने, और नो बॉल इंसान करता है, बॉलर यूजुअली बॉलर करता है, मैं भी करता रहा हूँ, क्रिकेट के हवाले से जानता हूँ मैं भी, कि इतनी बड़ी नो बॉल जो है इंटेंशनली की जाती है, जानते बूझते उसने की है बॉल। और सलमान बट को ये बात मालूम था कि चूंकि नया प्लेयर है मोहम्मद आमिर, ये यंग भी है, बच्चा भी है, उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इन चीज़ों का, तो उसने उस बॉल से पहले जाके उससे मेक श्योर किया कि ये बॉल नो बॉल होनी चाहिए, कि एज अ सेटअप जो उससे जो भी बात हुई होगी पहले से बुकी से, मजीद साहब से, जो भी है। यानी कि आप इस बात को मनोतन मानते हैं कि ये बिल्कुल इसमें जुआ शामिल है, और जो वीडियोस और जो तस्वीरें सामने आई वो बिल्कुल ठीक है। इजाज वसीम साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं जी। जी इजाज, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है मुझे। मेरा एक सवाल एजाज साहब से होगा। एजाज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी आवाज मुझे बहुत कम आ रही है। ठीक है, मेरी आवाज अब आ रही है आपको? जी जी आप बोलें। हाँ, मैं ये जानना चाहूँगा कि चूँकि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है ये हमारे लिए भी और क्रिकेट बोर्ड के लिए भी हमारे, कि आईसीसी का इसमें क्या रोल होना चाहिए, चूँकि उनके पास इतना बड़ा एंटी करप्शन जो यूनिट उन्होंने बनाया है इस सारे मसले के लिए, तो इसमें आईसीसी की क्या पोजीशन है और क्या उसकी स्टैंडिंग है कि क्या वो स्टेप ले सकते हैं और क्या इनका रोल होना चाहिए? नहीं, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये भी है वसीम मेरे ख्याल से कि आईसीसी का ओवरऑल रोल क्या, जिस तरह इन्होंने भी बात की कि एंटी करप्शन उन्होंने यूनिट बनाया हुआ, इसको 8-10 साल हो गए हैं इस यूनिट को बने हुए, क्या इसका भी कोई काम होना चाहिए कि इन चीजों पर, इनकी इन एक्टिविटीज पर इनकी भी नजर होनी चाहिए? Please enter your destination number now, followed by. ये हमारा राब्ता उनसे फिर मुनक़ता हो गया। हम यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो इजाज़ को दोबारा लाइन पर लेंगे। हमारे साथ रहिएगा, राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। Hi, I'm Sarah from Mayan Video and Photo Productions here in Chicago, and today I would like to introduce to you our Flash Mount album and how these are different than other traditional albums. These books are panoramic and real beauty. They come with a number of inserts. This is an insert, and a side or a page, and another side or a page. So you get one insert and 2 pages. These elegant books do come in a range of different sizes, from 10 to 18 inches, going all the way up to 15 and 30 inches. Our most popular book is that of 12 inches and 24 inches. These books also come in a variety of elegant covers, such as the one that I have in my hand right here. It's glass, it's very smooth, very soft, and very nice to see your picture being displayed on the cover. We also have available for you our canvas one. It has its own texture to it, a matte finish, and very durable. If you would like, we can also customize your need if you would like leather or velvet. Also available on our books are the customized text to fit your own personal need. The
key advantages of our flash-mount album is that the pages being made are all archival paper. They're dry-mounted on board stock, making the album very elegant and very durable. The materials used in the making of these albums are all green as possible. The glue and the ink are all natural. And of course, with this, we are highlighting the work of our photographer Fahad. I love